जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछले कुछ 2 दिन से अपनी वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया। साथियों, आज हम जो पिछली भर्ती परीक्षा जेल प्रेरी का जो एग्जाम था, उसके जो क्वेश्चन आए थे उसमें उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्तर रहता है जेल प्रेरी एग्जाम का। ठीक है, तो हम तीनों पार्टों का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं पिछला पेपर निकाल लेता हूं, आपको यहाँ पर बोर्ड पर आपका क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दूंगा। पहले क्वेश्चनों का तो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो मैथ और रीजनिंग के हैं उनका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है? कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है कि सभी, कथन देखना है आपको, सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी शेर हैं। ये क्या है? हाथी। सभी हाथी, यानी कि ये जो हाथी हैं ये क्या है? सभी शेर हैं। शेर हैं, ठीक है, क्लियर। सभी शेर बंदर हैं, यानी कि जो सभी शेर हैं ये क्या है? बंदर। बंदर। अब इसमें निष्कर्ष क्या दे रहा है? सभी हाथी बंदर हैं। सभी हाथी, ये क्या है? हाथी है। ठीक है, ये हाथी वाला पोर्शन है। सभी हाथी बंदर है, तो बंदर के अंदर आ रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष एक है, ये एकदम राइट हो जाएगा। फिर क्या है? कुछ बंदर हाथी हैं, ये बंदर वाला पूरा भाग है, यानी कि बंदर ये है और बंदर ये भी है, यानी कि ये पूरा ही अंदर वाला बंदर है। इसके अंदर जो भी कवर हो रहा है वो पूरा क्या है? बंदर। जो इस पूरे बंदर में से ये कुछ है, कुछ है जो कुछ हाथी, सॉरी कुछ बंदर हाथी हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ बंदर हाथी हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? दोनों निष्कर्ष। दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों निष्कर्ष सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि आपको बता दूं सबसे पहले, ये क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किधर होगा? ये होगा उत्तर पश्चिम, यानी कि वो इधर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले 135 डिग्री वामावर्त, बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है तो उसका मुख किस दिशा में? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले उसको 135 घुमाओ फिर उसको दक्षिणावर्त घुमाओ, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसमें दे रखा है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना है? 180। और वामावर्त कितना है? वामावर्त, वामावर्त कितना है? 135। यदि 180 में से 135 गए तो कितने बचे? 10। 5 यहाँ पर 7 बचे, 7 में से 3 गए 4, 0 से 0, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका भाव ज्यादा है? दक्षिणावर्त का। तो 45 डिग्री इसको दक्षिणावर्त रोटेट कर दो। दक्षिणावर्त कैसे होगा? ये, तो यहां से उसका मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो इसको दक्षिणावर्त रोटेट करने पर क्या होगा? यानी कि ये पूरा 90 का होता है, तो 45 तो ये होगा इधर, और 45 होगा ये इधर। यदि इसको दक्षिणावर्त रोटेट करेंगे इसका मुख, तो ये किधर चल जाएगा? उत्तर। तो उत्तर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, उत्तर दिशा इसकी एकदम राइट होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? एक तालाब को वर्षा जल से भरने में 40 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 40 दिन लगते हैं। यदि पानी का स्तर प्रतिदिन दुगना हो जाता है तो 1/4 भरने में कितना दिन लगेगा? तो देखो साथियों, यानी कि फुल, फुल कितना में होगा? 40 दिन में। 40 दिन में हो रहा है। मान लो फुल, क्या मान लो? एक, यानी कि एक कोई डब्बा है ये कंप्लीट है, जो कितने में हो रहा है? 40 दिन में। ठीक है, प्रत्येक दिन दुगुना हो रहा है, प्रत्येक दिन दुगुना हो रहा है, तो 39 दिन में कितना भरेगा? 1/2। क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन डबल हो रहा है, तो 39 दिन में कितना है? आधा भर गया। उससे अगले दिन कितना भर जाएगा? 2 का दुगुना। आधे का दुगुना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आधा क्या होता है? 1/4। 1/4 कितने में भर जाएगा? 38 में। 38 दिन हो जाएगा, क्योंकि 38 दिन में मान लो कितना भर रहा है? 1/4। 39वें दिन, उससे अगले दिन कितना भर जाएगा? डबल, दुगुना भर रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर।
तो इसका दुगुना क्या होता है? 1/2। देखो ऐसे 1/4 प्लस 1/4 टोटल कितना होगा? 4। तो एलसीएम आ गया और ऊपर ये 2 जुड़ जाएगा, 1/2। तो इसका दुगुना क्या हो गया? 1/2। और इसका दुगुना क्या हो गया? 1 हो गया। 1/2 प्लस 1/2, नीचे 2 एलसीएम, ऊपर क्या? 2, 2 से 2 1। ठीक है। ऐसे तो कितने दिन में भर जाएगा 1/4? 1/4 भर जाएगा 38 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित आरेख में पुरुषों को आयत से, मैं ये डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद ये लो, यहां तक, और ये यहां तक। ये क्या है? डायग्राम। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, ये 7, ये 6, ये 13, ये 14, 4, 11, और ये कितना? 5, इसके बाद ये 12, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पुरुषों को आयत से, तो आयत कौन सा है इसमें? ये क्या है? पुरुष। पुरुषों को आयत से, शिक्षितों को त्रिभुज से, ये क्या है? शिक्षित। शिक्षित। इसके बाद ये क्या है? लोक सेवक। लोक सेवक। ठीक है। ये क्या है? शहरी। से निरूपित किया जाता है इनमें से कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक हैं, न ही शिक्षित हैं, और न ही पुरुष हैं। ये अपना डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक हैं, ना तो लोक सेवक हैं, और ना ही पुरुष हैं, और ना ही शिक्षित हैं। तो ऐसा कौन सा बच रहा है जो इनके अंडर में नहीं आ रहा है? तो लोक सेवक का कितना है? ये यहां तक है। पुरुष का कितना है? यहाँ तक है। और इसका कहाँ है? यहाँ तक है। इनमें से किसी में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा कौन सा है? तो ये बचा है 3। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आपको जरूर दिख रहा होगा। ठीक है। ये बोल रहा है कि 36, 28, 36, 28, 24, 22, यहां पर क्या आएगा? अब देखो इसमें कितना अंतर है? 8 का। इसमें कितना है? 4 का। इसमें कितना अंतर है? 2 का। तो यहां पर कितना अंतर होगा? यानी कि प्रत्येक में आधा आधा होता जा रहा है। 4 का आधा, सॉरी 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, और 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे, 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21 इज राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? FIXING, FIXING का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका दर्पण पर प्रतिबिंब क्या होगा? आपको जब मैं रीजनिंग में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा दर्पण प्रतिबिंब वाला, तो उसमें बता दूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि दर्पण में क्या होगी? उसकी साइड चेंज हो जाती है। यानी कि अपना ऐसे देखते हैं तो अपना ये वाला हिस्सा उसका इधर दिखता है, अपना बायां उसका दायां दिखता है, आपको पता है। तो ये जी कहाँ चला जाएगा? ये जी इधर चला जाएगा, और जी का मुंह भी इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? अपना लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। जी को वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं, ऐसा है ना। तो इसका मुख किधर हो जाएगा? ऐसे, ऐसे। ठीक है। एन कैसे हो जाएगा? एन हो जाएगा ये और ये। आई का ऐसे कैसे रहेगा? एक्स ऐसे कैसे रहेगा? आई, और एफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर कि
232, 149, 208, 301, 301, 399 और 415 का औसत क्या होगा? औसत बताना है इनका। तो टोटल कितनी संख्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। टोटल छह संख्या है। आपको पता है नीचे क्या लग जाएगा? छह लग जाएगा। इनको ऐड कर देंगे अपन। इनको ऐड करने पर कितना होगा? दो, नौ कितने हो गए? दो नौ 11, 11 और 8 19, 19 और एक 20, 20 और 29, 29 और 5 34, 34 का 4, तीन, तीन को जोड़ो इसमें 6, 6 और 4 10, 0, 0, 19, 19 और 7 26, 26 का आ गया 6, दो इसमें जोड़ो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 में 4 जोड़ो कितने हो गए? 17। इसमें देना है 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 कम 6, 6 दूने 12। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 5, 6, 4, 6 7 42, 6 8 48, 6 नम्मा 54, 6 नम्मा 54, दो बचे 4, 6 में 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 294 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 284 दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है 7 जून 1999 को बुधवार है। बुधवार है तो कब पहुंच रहा है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा? ये जून है। जून में कितने दिन होते हैं आपको पता? 30 होते हैं। 30 में से 7 गए तो कितने बचे? 30 में से 7 गए तो 30 में से 7 गए तो 23 बचे। प्लस जुलाई का कितना कोड आता है? 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर 15 है तो 15 इसमें लिख दो, अपॉन 7 कर दो। ये गया 7 या 21, दो बचे, 3 3 और ये यहाँ पर एक बचा। तो 2, 5, 6 7 8 9 10 11, 11 अपॉन 7 कर दो। मैंने क्या बताया था आपको? जहां भी 7 से बड़ी संख्या दिख जाए उसको 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? 4। तो बुधवार में 4 ऐड कर दो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। इसमें क्या आ रहा है? रविवार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दिशा से संबंधित है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है डायरेक्शन। गीता पूर्व दिशा की ओर मुख करके 6 मीटर चलती है। पूर्व किधर? इधर। इधर कितना चलती है? 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर, 6 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब वो वामावर्त घूमती है ऐसे। ये होता है वामावर्त। ठीक है, 6 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। 5 मीटर मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। 6 मीटर, फिर वो बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। 5 मीटर। ठीक है, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये था और यहीं पर आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 मीटर। ठीक है, ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये एक जल प्रतिबिंब वाला है। आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा यानी कि उसकी साइड बदलती है। जैसे अपना बायां है वहां दाएं दिखेगा, अपना दायां है जो वहां बायां दिखेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या सॉरी उसमें जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है? वो उल्टा हो जाता है। यानी कि जैसे मेरी परछाई जल में दिखेगी तो कैसे दिखेगी? नीचे सिर ऊपर पैर, ऐसे दिखेंगे, है ना? तो आकृति कैसी बनी हुई है? ये आकृति ये ऐसा कुछ है ना? यानी कि ये, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है। और यहाँ पर ये क्या है? इनका विशेष ध्यान रखना है। ये जो ऐसे गोले भरे हुए दिखते हैं ना, इनका ये गलती करवा देते हैं। अब जल जल प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। ये है जो नीचे दिखेगा और ये ऊपर दिखेंगे। जैसे इधर बना देता हूं इसका जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये उल्टा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यानी कि ये पहना भाग है ये ऊपर की ओर, और जो
ये ऐसे हो जाएगा और ये नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पंक्ति में बैठे हैं एल, ये क्या है? एल, एल के दाईं ओर एस है। ये एल है, एल का दाएं किधर होगा? ऐसे। मान लिया ऐसे बैठा लिया अपने पंक्ति में, उधर मुख करके बैठे हैं। किधर भी बैठा लो, चाहे इधर बैठा लो, उधर ही आएगी साइड उनकी। एल के दाईं ओर एस बैठा है, ये बैठा दिया। एल के बाईं ओर पी है, ये एल के बाईं ओर पी कर दिया। परंतु वह के दाईं ओर है। परंतु वह जो ये पी है, पी है जो किसके? परंतु वह के दाईं ओर है। के यहाँ पर है, के दाईं ओर हो गया और एल के बाईं ओर हो गया। क्यू के बाईं ओर एस है, क्यू के, क्यू के बाईं ओर एस है। एस किसके बाईं ओर है? क्यू के। क्यू के बाईं ओर एस है, बाईं ओर से यानी कि इधर से पंक्ति में पहला कौन है? के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? के इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा स्तर साल 2018 वाली भर्ती, उसको 18 वाली बोलते हैं लेकिन वो पहले ही आ गई थी। 17 में उसका एग्जाम हो गया था, 18 में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फिर वही से आ गया कथन निष्कर्ष वाला। कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल क्या है? ट्रेन है। रेल का कुछ भाग ले लिया, कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल लोकल है, कुछ रेल लोकल है, लोकल। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ रेल, यानी कि ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। कैसे? इधर देखो, जैसे ये रेल है, इसका कुछ ट्रेन है, ट्रेन है, कुछ रेल लोकल है। तो ये यानी कि रेल में ही तो आ रहा है, ये ऐसे भी तो आ सकता है, लोकल, लोकल। तो इसमें क्या है? ऑप्शन क्या देख रहे हैं? कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है। ऐसा नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। अगर ये पोजीशन है तो हो सकता है कुछ ट्रेन लोकल है। ठीक है, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, कोई भी ट्रेन लोकल, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है। अगर पोजीशन ये बनती है तो कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, तो सही है। यानी कि इसके लिए तो ये सही है और इसके लिए गलत है। ये डायग्राम बनता है तो गलत है और ये डायग्राम बनता है तो सही है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन में दिए हुए हैं दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष तो सही नहीं है। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष भी गलत नहीं है, एक एक में सही आ रहा है। केवल एक निष्कर्ष सत्य है, केवल एक निष्कर्ष, ऐसा भी नहीं है। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, या तो निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है। या तो मतलब ये डायग्राम सही बनेगा या फिर ये डायग्राम सही बनेगा, ये एकदम राइट बात है। यानी कि सही तो कोई सा भी नहीं है, या तो ये बनेगा सही या फिर ये बनेगा। इसमें दुविधा की बात आ गई है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही है, या तो एक या बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 13। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या 420 है और इनका अनुपात दे रखा है 13, 11 और 7। ये क्या है? इनकी कीमत का अनुपात है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। शॉर्ट ट्रिक है एकदम। क्या करना है आपको? सबसे पहले 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 20 पैसा। ठीक है, इनका अनुपात क्या दे रखा है? इनका अनुपात या फिर रुपए कितने दे रखे हैं? इसका अनुपात है 13, 11, 7। ये इनका अनुपात दे रखा है। अब इनका अनुपात निकालने के लिए हमको इनका योग दे रखा है 420 है। इस सिक्कों की संख्या कितनी है? 420 है।
तो 420 को हम यानी कि x का मान निकालने के लिए इनको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x x x मान सकते हैं। अनुपात में हो तो कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी से भाग कर सकते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहा है इसमें, रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपया का कितना सिक्के बनेंगे, 13। यानी कि रुपए में चेंज करना है हमको, किस में करना है, रुपए में, सिक्कों को, ठीक है। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है। अब रुपए कितने, 11, और सिक्कों की संख्या कितनी है, 50। तो कितनी संख्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना। 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, 50 50 कितने हो जाएंगे, 11x इंटू 2। जब 1 रुपया होता है तो उसमें 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5, 20 पंजे 100, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, ये तो 13x है, ये कितना है, 22x है, ये कितना है, 35x है। इनका योग कितना दे रखा है, सिक्कों का योग दे रखा है, ये क्या है, सिक्के, सिक्कों का योग दे रखा है 420। तो 420 को किससे डिवाइड करते हैं, 420 किसके बराबर है, 13 22 35, टोटल कितने हो गए, 13 22 और 35 70, 70x। तो x का मान क्या हो गया, 6, x का मान 6 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। ये तो है रुपयों का अनुपात, हमको सिक्कों का, तो किसका, 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसा, 50 पैसे कितना बन रहा है, 11x इंटू 2, तो क्या बनेगा, 11 इंटू ये कितना है, x का मान 6 इंटू 2, ठीक है, 11 6 का 66 इंटू 2, टोटल संख्या कितनी आई, 132। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 132 इज राइट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपन जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, असंगत को पहचानिए। तो असंगत कौन कौन सा है, एक तो दे रखा है स्कूटर, स्कूटर, सेकंड क्या दे रखा है, मोपेड, मोपेड, और साइकिल, साइकिल, और क्या दे रखा है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। आपको बता दूं साथी, स्कूटर आप जानते हैं, मोपेड क्या होता है, मोपेड आप उसको बोल सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आप, मोपेड बोलते हैं जो बिक्की होती है, अपन बिक्की बोल देते हैं देसी भाषा में, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये साथियों किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। साइकिल किससे चलती है, अपने पैरों से चलती है, ठीक है। इसमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं है, कोई फ्यूल नहीं भरा जाता इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, फिर वही आ गया, ये किसका है, जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब में पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, MOTIVE, वीई, इसका क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में कभी भी दिशा नहीं बदलती, यानी कि बायां दायां नहीं चेंज होता, वापस नीचा हो जाता है। WOTIVE, ये इसका बनेगा, ऐसा कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सांकेतिक भाषा में NIL, NIL को क्या लिखा जा रहा है, MOH JKM लिखा जा रहा है। तो COMB को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, NIL को ये लिखा जा रहा है, तो COMB को क्या लिखा जाएगा, आपको पता है साथियों, मैंने बताया था आपको, 14 पर आता है क्या, N, 14 पर, ये किस पर आता है, 9 पर, और ये किस पर आता है, 12 पर, ठीक है। एन किस में चेंज हो रहा है, ये 3 है जो 6 अक्षरों में चेंज हो रहे हैं, आपको पता है, 14, ये क्या है, इसका क्या है, 13, और इसका क्या है, 15। यानी कि इसके आजू बाजू वाले दोनों शब्द लिखे जा रहे हैं, जैसे एन है तो पहले 13 लिखा जा रहा है, 14 ये 15वां लिखा जा रहा है। ये क्या है, 9, 9 से पहले वाला और 9 से बाद वाला। 8 पर क्या आता है, एच, और 10 पर क्या आता है, जे। यहाँ पर देखो 12, 12 से पहले क्या लिखा जाता है, 11, 11 का क्या आ गया, के, और 13 का क्या लिखा जाता है, एम। तो ये क्या है, 3,
15 और 13 और 2, COMB। तो इससे पहले क्या आएगा? 3 से पहले, 3 से पहले क्या आएगा? 2, और 3 के बाद क्या आएगा? 5, 4, 4। 15 से पहले क्या आएगा? 14, और 15 के बाद क्या आएगा? 16। 13 से पहले क्या आएगा? 12, 13 के बाद 14, 2 से पहले 1, और 1 2 के बाद 3, इनका लिख दो। 24 पर क्या आता है? एक्स, एन, 16 पर पी, और ये 24 नहीं है, ये क्या है? 2 4 है। 2 पर क्या आता है? बी, 4 पर आता है डी, ठीक है। 14 पर क्या आता है? एन, 16 पर आता है पी, 12 पर क्या आता है? 12 पर आता है क्या? एल, और 14 पर आता है एन, और इस पर क्या आता है? 1 पर ए, 3 पर क्या आता है? सी। ये ऑप्शन कहाँ है? बी डी एन एल पी ए सी, बी डी एन पी एल एन ए सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनका लेवल बहुत कम है। अपना जो 2025 में एग्जाम होगा उसका लेवल बहुत हाई देखने को मिलेगा आपको, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी से मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्न में से, ये दिख रहे हैं आपको, निम्न में से असंगत बताइए। स्टीरियो टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो। स्टीरियो एक टेलीविजन जैसा ही होता है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। टेलीविजन आप जानते हैं, रेडियो आप जानते हैं, सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समाचार पत्र क्या है? ऑफलाइन, आप समझते हैं, ऑफलाइन है, मतलब वो अपने हाथों में उसको छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्या है? 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर क्या है? ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी कितनी मीटर है? 300 मीटर, ठीक है। ये 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर हावर की दर से, रफ्तार से कि स्थित खंबे को पार करना चाहती है, तो कितनी देर में पार करेगी? तो 300 किलोमीटर, 300 मीटर, यानी कि ये कोई खंबा है, इसको तभी तो पार करेगी जब इसको, इसका मुंह आगे निकल जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। तो मतलब दूरी कितनी हो गई? 300 मीटर। जब ये 300 मीटर लंबी है तो पार कितना करना हो जाएगा इसका? 300 मीटर, क्योंकि इसे टोटल उसकी स्पीड तो यहाँ से मापी जाएगी ना, उसका प्रथम हिस्से से, उसके शीर्ष से, मुंह से उसकी लंबाई नापी जाएगी। जब ये पूरी निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर 300 मीटर, ठीक है। और इसकी चाल, चाल दे रखी है, क्या है? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन ये तो मीटर में, और ये किस में? किलोमीटर में। इसको बदलने के लिए, इसको बदलने के लिए, क्योंकि ये मीटर में, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो 54 को किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 54 इंटू 5/18, ठीक है। 5/18 करना पड़ेगा, ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड हो गया। 18 से 3 बार, और ये क्या हो गया? 15। तो चाल क्या हो गई? 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गई, चाल हो गई। ये 5/18 क्यों आई, ये मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, अब समझाने का टाइम नहीं है। तो आपको बता दूं, चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, तो समय को इधर लाएंगे और चाल को नीचे लाएंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर, दूरी कितनी है? 300 मीटर, और चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है? मीटर में। तो ये तो, यानी कि एक सेम राशि में, जब आप साइंस में पढ़ोगे मात्रक वाली, तो ये सेम राशि कट जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो टाइम क्या आ जाएगा? 15 दूना 30 सेकंड। मीटर से मीटर पर सेकंड है, और ये क्या है? मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया? सेकंड, SEC 20 सेकंड, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ठीक है।
वो 5/18 मैंने क्यों गुणा किया वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसमें सोचने की वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन है 1 2 3, ये लो, ये ऐसे दे रखा है ना, आपको भी दिख रहा है। ये संख्या ज्ञात करनी है अपन को। क्या है 54, 54 के बाद 9 है, ये क्या है 42, और ये क्या है 84, 84 के बाद ये क्या है 14, नीचे क्या है 7, इसके बाद 21, और ये क्या है 42। अब सोच के बताओ यहाँ क्या आ सकता है इनके हिसाब से, यहाँ क्या आ सकता है इनके हिसाब से। आपको पता है ये 84 है, ये 42 है, इसका मतलब गुणा 2 है। 21 है गुणा 2 है, 21 दूना 42। ये क्या है इसका गुणा 3 है, मल्टीप्लाई 3, 7 या 21। तो इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 या 42। तो इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 या 27। तो 27 तो इसका आंसर हो जाएगा, और 27 का गुणा 2 करने पर 27 27, 27 दूना 54, एकदम राइट। तो 27 अपना आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे आगे है 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। एक पासा है, प्रारूप दिया गया है। तो साथियों पासे वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें यानी कि ऐसे पासा बनता है, ये पासा बन गया। ठीक है, पासा बनाना सीख लेना, एक को दूसरे में काट के उसमें, ये थोड़ा गलत बन गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं। हमको क्या बता रखा है, फील करना है इसमें, 3D समझना है इसको। ऊपर क्या दे रखे हैं इसमें 2, यहाँ पर क्या दे रखे हैं इस वाले हिस्से पर, ये मतलब इसको पूरा मारना, वो पिछला दिख रहा है ना वो लाइन, उसको छोड़ो। ये लो, ये क्या है 12 वाली शर्त, इस पर क्या है 3 है। ठीक है, और इस पर क्या है इधर वाली पर, इधर वाली पे 4 है। ठीक है, ऊपर वाली पर, ये ऊपर वाली पर क्या है 6। ठीक है, ये इस पर क्या है 2, इस पर क्या है 2। अब देख कर समझ रहे होंगे, उसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है 4 है, 3 4। इसका तो कोई मतलब नहीं, वो क्या पूछ रहा है कि इस पासे में 3 बिंदु के विपरीत क्या है, मतलब बिंदु 3 है इसके विपरीत क्या हो। तो ऐसी दो आपको बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स बोले तो इनको घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ऐसे दो क्यूब देखते हैं, इसको छोड़ो, क्योंकि अपना आंसर इन दो से ही निकल रहा है। ये दो से ये दो कैंसिल, और ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचा 3, 3 के विपरीत क्या है 6। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, तो ये 6 इसका राइट आंसर। आइए समझ, अच्छे से करवा देंगे बाद में, आप टेंशन मत लो, घबराना नहीं है आपको। ये तो 2 दिन से अपनी क्लास नहीं आई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है, जुकाम, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है इसलिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 21, एक्स और वाई भाई बहन है। अब देखो रिलेशन वाला संबंध है, सॉरी रिलेशन वाला क्वेश्चन है, एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है भाई भाई है, ये लो। ठीक है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, क्या है पिता। अगर वाई का पिता है तो एक्स का भी तो पिता होगा, सीधी सी बात है। ये दोनों भाई है, आर वाई का पिता है तो एक्स का भी तो होगा। तो यहां पर क्या लिख दें हम, पिता, दोनों का पिता होगा। ठीक है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, टी पता नहीं कौन है, हमको नहीं पता। ये जो एस है ये क्या है भाई, किसका है टी का, टी का क्या है भाई एस। ठीक है, टी हमको पता नहीं अभी तक कौन है। फिर बता रहा है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस है जो टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। हमको अभी तक ये नहीं पता चला ये टी लड़का है या लड़की। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं डिसाइड किए, लेकिन इसका मामा है, इसका पता चल गया ये कोई पुरुष है। क्या है मामा, मामा है, मामा एक्स का है तो वाई का भी मामा है, दोनों का मामा है। ठीक है, अब क्या है टी के बारे में बताना है आपको, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है।
यदि इसका मामा एस है तो इसके पापा का क्या लगेगा, यानी कि आपका मामा आपके पापा का क्या लगेगा, ये इसका मामा है, ये आपका पापा, किसी का मान लो आर मतलब एक्स का पापा है, ये आप हो, ये आपका पापा है, तो ये यदि आपका मामा है तो आपके पापा का क्या लगेगा, और ये दोनों क्या संबंध है। लेकिन एस के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है टी के बारे में। यदि टी कोई लड़का है, टी कोई लड़का है, लड़का है तो क्या लगेगा, आर का साला। और यदि टी लड़की है, लड़की बोलो या लेडीज बोलो कुछ भी बोलो, तो क्या है, पत्नी, पत्नी। और यदि यानी कि दो भाई बहन है, इकलौते भाई बहन है तो पत्नी लगेगी, और यदि ज्यादा हो तो भाई उसको क्या बोलते हैं, पत्नी की बहन को क्या बोलते हैं, साली बोल दो। ये तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे यदि ये टी लड़का है। यदि विशेष कंडीशन नहीं दी तो इसमें क्या दिया हुआ है, माता पत्नी भाई बहन, तो ना तो भाई होगा ना बहन होगा और ना माता होगा, तो इनमें से एक ऑप्शन मिल रहा है ये इसका राइट आंसर होगा। क्या है, टी उसकी पत्नी है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आपको अपने रिलेशन के ऊपर सोच के फील करके क्वेश्चनों के जवाब देना है, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। आगे क्या है, जेड एक्स यू क्यू एल, यू क्यू एल, और ये क्या है, यानी कि इनका ये निकालना है। ये किस पास है, 26 पर, एक्स आता है 24 पर, यू 21, क्यू 17, एल 12, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से कितने घटे, कितने माइनस हुए, दो, इसमें से कितने हुए, तीन, इसमें से कितने हुए, चार, ये कितने हो गए, पांच, तो इसमें से छह माइनस हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, छह, छह पर क्या आता है, एफ, एफ इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहेगा, एफ इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, एक दलाल की आय में परिवर्तन नहीं हुआ यद्यपि उसकी कमीशन, कमीशन क्या है, 4% से 5% वृद्धि हो गई है, व्यवसाय में कितना प्रतिशत में गिरावट आई, उसकी आय, आय बोले तो टर्नओवर, टर्नओवर को किससे डिनोट कर सकते हैं, टी से, तो T1 इक्वल टू T2 है, आपको पता है। तो पहले तो उसकी आय में कमीशन कितनी थी, T1 के साथ कितनी थी, 4%। ठीक है, बराबर T2 के साथ कितनी है, 5%, है ना। तो ये तो आ गया T1, T2 को नीचे ले आओ, ये कितनी है, 4% से 5%, उसकी कमीशन क्या है, 4% से 5% हो गई है, क्या हो गई है, 4 से 5%। तो इसको कैसे सोल्व करना है आपको, 4 से 5 हो गई है, एक की क्या हो गई है, कमी, एक की कमी हो गई है ना। तो पांच अपने आप में क्या है, पांच अपने आप में क्या है, 100% है, पांच अपने आप में क्या है, 100% है, क्योंकि उसमें कमी हो रही है ना। पांच अपने आप में 100% है, तो यहाँ पर इससे एक तो मल्टीप्लाई सभी जगह होता है, तो इस एक का परसेंटेज कितना होगा, सबसे पहले एक का परसेंटेज निकालने के लिए जो कमी हुई है ना एक की, वो कमी करने के लिए इस 100 में 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5, तो 5 5 दूनी 10, 20% है, परसेंट का परसेंट ये आ गया, 20% कमी हो जाएगी। कमी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कमी हुई है उसकी, यहाँ पर कमी हुई है, तो -1 कम हुई है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये माइनस कम कम हुई है। यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो अपन आगे जब पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर, उसमें डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो भी साथी देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, RESEE के, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो पे क्या दे रखा है, RESECT,
नंबर 3 पर क्या दे रखा है, रीसेट, RESET रीसेट। और नंबर 4 पर क्या दे रखा है, RESEAT रीसेट। और 5 पर क्या दे रखा है, RESELL। अभी इसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर आपको यही पढ़ाया था, है ना, आपको याद होगा कि इनमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप देख लो इनमें सबसे पहले, जैसे आर ई एस तक ये लगभग सेम है सभी में। तो अब हम अगला अक्षर देखेंगे। अगला अक्षर क्या है, ई, इसमें ई, इसमें ई, इसमें ई, और इसमें। यहां तक हम इसका नहीं पता लगा सकते कि इसमें कौन सा अक्षर पहले आएगा। ठीक है, ये एल है, ये एल है, आपको पता है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है इन 500 अक्षरों में से, 500 जो ये शब्द है इनमें सबसे पहला अक्षर कौन सा है, एस ई के बाद में ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि ये तो 1 नंबर पर आता है, और इसका ई ये 5 पर आता है, ये सी ये 3 पर आता है, और ये टी, टी कितने पर आता है, 20 पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ रहा है एल, जो कितने पर आ रहा है, 12 पर। इसमें सबसे पहले ये आ रहा है 1, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 4, 4 के बाद फिर देखते हैं ये आ रहा है, क्योंकि सी सबसे पहले आ रहा है 3 पर। 4 हो गया, ये 2, ये क्लियर, ये क्लियर। अब इनमें देखेंगे 5, 20 और 12, ये आएगा पहले, 5 वाला आएगा, एक, फिर क्या आएगा, 5, और फिर आएगा 3। ऐसा ऑप्शन है कि कोई सा, 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब है अपना अगला क्वेश्चन कि 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सर्वाधिक संबंध दर्शाता हो, भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़। आपको पता है अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, कन्नड़ क्या है, एक भाषा है। तो ये तो बन गया भाषा, क्या है, भाषा, दिख रहा है आपको। और ये हो गई अंग्रेजी, ये हो गई कन्नड़, के को कन्नड़ से, अंग्रेजी को इंग्लिश से। तो ये इसका डायग्राम सही बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जुकाम लग रहा है साथियों, लेकिन आपको बता देता हूं, ये पिछला प्रीवियस ईयर पेपर, इसके लगभग 10-12 पारियों में एग्जाम हुआ था, पहले ऑनलाइन होता था, इसलिए इसके 10-12 क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सभी को सोल्व करेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जो 2025 में जो क्वेश्चन आए उनकी तुलना इनसे मत कर लेना। अब 27वां क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात। ये एक्स है, ये वाई है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4 और 5 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6:7। तो सबसे पहले आपको बात बताता हूँ, ये क्या है, इसको एक्स एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो 4x+6 अपॉन, क्योंकि जो अनुपात में होता है वो नीचे ले सकते हैं, 5x+6, 6 वर्ष इनमें ऐड कर दिए, तो इनका अनुपात कितना है, 6:7 है। ठीक है, 7 से इससे मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28x+7 से 42। ठीक है, क्लियर। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजा 30x प्लस 6 छंगा 36। 28 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच गया, 2x। 36 को इधर लाए तो कितना बच गया, 6, 6 हो गए बराबर। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो इनकी आयुओं का अंतर ज्ञात करना है आपको, बीच का अंतर। तो सबसे पहले 4x और 5x, x का मान 3 और 5x का मान 3, ये कितना बन जाएगा, 12 और 5 या 15। दोनों में कितना अंतर है, 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, आ रहा है ना समझ में। घबराना नहीं है आपको, अब की बार सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन आपको ही लेना है, कैसे भी करके मेहनत करते रहो बस। ये थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब अपन पढ़ेंगे तब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कतार में समीर बाई से, ये कौन है, समीर है भाई, यानी कि ये एक कतार है लंबी, ये एक कतार है, यहाँ पर कौन है, समीर।
कौन से नंबर पर है बाएं से? बाएं से कौन से नंबर पर है? 32वें नंबर पर। ठीक है। तथा समीर दाएं से, समीर बाएं से 32वां स्थान है, तथा समीर के दाएं, समीर के दाएं यानी कि इसके दाएं 8वें स्थान पर अमन है। ये कौन है? अमन। 8वें स्थान पर अमन है, जो कि दाएं से, जो कि जो ये अमन है ना, ये दाएं से कितने स्थान पर है? दाएं से ये 24वें स्थान पर। तो साथियों आपको एक बात बता दूं कि ये तो हो गए 32, 32 से आगे हो गए 8, 8 हो गए टोटल पूछ रहा है इसने। तो अमन इधर से 24वां काउंटिंग में आ रहा है और इधर से 8वां काउंटिंग में आ रहा है, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बार काउंट हो रहा है। तो या तो 8 को 7 लिख दो या फिर 24 को 23 लिख दो। तो इधर 8 को लिख दिया है अपन ने, यहाँ इसको 23 लिख देते हैं। 23 तो कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 2 13। ठीक है। एक, ये 4 और 5 6 63, 63 इसके अंदर लोग होंगे टोटल। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर 63। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15 होल थ्राइस, 15 होल थ्राइस का मान पूछ रहा है। तो 15 इंटू, ये कैसे करना है आपको? 15 इंटू 15 इंटू 15। ये क्वेश्चन अब नहीं देखने को मिलेंगे, इनका जमाना गया है बिल्कुल। ये तो आपको वैसे याद होने चाहिए। तो ये कितना होगा? 225 इंटू 15, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 37, 3 15 दूनी 30 33। ये इसका आंसर होगा 33 75, 33 75 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो भाई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का है, अभी भी आ सकता है, ध्यान से देखना। ये है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 12 10 8 11, 12 10 8 और 11। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज बता देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हो गए छोटे छोटे। अब दो दो वाले गिनो, ये 6 के बाद ये हो गए 7, ये हो गए 8, ठीक है, और ये हो गए टोटल 9, और ये टोटल हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इनको भी हम बाद में ट्रिकों से सीखेंगे, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31, जो भी एक जल दर्पण प्रतिबिंब का है। दर्पण प्रतिबिंब का आप कर लोगे, यानी उल्टा करना है उसको ऐसे। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 के ऊपर। जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, उसी प्रकार स्पीड मीटर का संबंध किससे? तो स्पीड मीटर का दूरी से मत कर देना कभी भी, जब तक दूरी ऑप्शन में हो और रफ्तार भी हो, रफ्तार या स्पीड, क्योंकि जो स्पीडोमीटर है, स्पीड मीटर वो स्पीड को दर्शाता है, ना कि दूरी को। ठीक है, तो उसमें रफ्तार लिखनी है, इसमें रफ्तार ऑप्शन सही है। तो ये एकदम राइट आंसर है, दूरी मत करना। यदि रफ्तार ना हो फिर दूरी करना है आपको। ठीक है, अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है इसी क्वेश्चन में। 46 ए 2 बी सी, बी के बाद 3, फिर सी और फिर 4, है ना? 4 लिखा, इसके बराबर में क्या आएगा? तो सबसे पहले 46, ए क्या है? ए का अर्थ है भाग 2, बी का अर्थ है माइनस 3, सी का अर्थ है गुणा, फिर 4। यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले बोर्ड मास, बी ओ डी एम ए एस, तो ब्रैकेट ओप, ओप का मतलब भी गुणा ही होता है। सबसे पहले गुणा हो रहा है तो गुणा करो। ठीक है, बी ब्रैकेट ओप, मैंने गुणा कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है गुणा, है ना? लेकिन ये गुणा कहां पर होता है? जब ब्रैकेट के अंदर होता है ना गुणा, ऐसे उसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड, ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 माइनस, फिर मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 23 में से 12 गए तो कितने बचे?
यहाँ पर एक और एक 11, 11 एकदम राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि वर्ड को GIMCA लिखा जाता है, यदि WORLD वर्ल्ड को GICNA लिखा जाता है, तो WORD को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। तो साथियों देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि W को G लिखा जा रहा है तो यहाँ पर W को क्या लिखा जाएगा? G। O को I तो O को I, R को C, R को C, D को क्या लिखा जा रहा है? M तो D को M, GICM। ये ऑप्शन है क्या कहीं पर? WORLD, डी को क्या लिखा जा रहा है? ए लिखा जा रहा है, एम नहीं ए, क्योंकि लास्ट अक्षर एल को लिखा जा रहा है एम, तो डी को ए लिखा जा रहा है ए। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 36वां क्वेश्चन भी आकृति वाला ही है। आकृति आपको मैं बाद में बता दूंगा कैसे कैसे आपको करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे सोल्व करना है आपको? 27, 32, 30, 35 और 33। ठीक है, ये वाला बताना है आपको। देख लेना, 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, क्योंकि 27 से बढ़ती हुई संख्या आपको कहां दिख रही है? एक छोड़कर एक। ठीक है। जैसे इसमें कितने ऐड किए? 3, इसमें कितने ऐड किए? 3। यहाँ पर देखो, इसमें कितने ऐड किए? 3। तो यहाँ पर जैसे 3 ऐड किया तो एक छोड़कर इससे अगली संख्या कितनी आ जाती? 36, 3 ऐड करते तो। और यहाँ पर यदि 32 में 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा? 35। 35 में 3 ऐड करते हैं तो 35 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। 38 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 38 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर बोल रहा है दरवाजा खिड़की और घर में क्या संबंध है? 38वां क्वेश्चन है, दरवाजा खिड़की और घर में क्या संबंध है? तो आपको पता ही है, तो क्या है अपना घर, इसमें ही तो दरवाजा होता है और इसमें ही खिड़की होती है। तो ये लो, ये इसका, ये तो दरवाजा, ये खिड़की और ये पूरा हो गया घर। ठीक है, ऐसा इसका डायग्राम बन जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39। अपन ने सीख भी लिया है, आप ही करके देखो इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बता दिया है कि 8 बजकर 30 घड़ी की आपस में सुई, बजे घड़ी की आपस की दोनों सुई, मिनट और घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? कोण बताओ। तो मैंने क्या बताया? सूत्र, सूत्र बताया मैंने, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन क्या बताया? 2। तो 11 को मिनट से गुणा करो 30 माइनस 60 इंटू 8, 8 बजे अपॉन 2। 11 या 33, 330 माइनस 6 48, 480 अपॉन 2। यदि मैंने बताया था माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 480 में से 330 गए तो कितने बचे? 150। 150 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 75। 75 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4, 75 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? आगे ये आकृति वाला क्वेश्चन है, बाद में अपने सीख लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है बी सी, बी सी डी, बी सी डी, सी ई जी, सी ई जी, डी जी जे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ एफ के जे। ठीक है, एफ के पी, एफ के पी, एफ के पी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 3 4, 3 5, 2 3 4, ये क्या है? 7। डी पर आता है 4, 7, जे आता है 10 पर। अब देखो, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 से क्या आएगा? 5। यहाँ पर क्या है? 3, एक एक छोड़ के, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9। ठीक है, यहाँ पर देखो, 4 को आगे 2 छोड़ रहा है, 5 और 6, 7 आ गया। 9 और 10 को छोड़ दो, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11, 11, तो 11 से आगे 2 छोड़ दो, 12 और 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14। तो 5 पर तो क्या आता है? ई, 9 पर आता है आई और 14 पर आता है एन। ई आई एन,
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ई आई 14 आएगा या 13 आएगा? यहाँ पर क्या है, 7। 7 से आगे 8 और 9 को छोड़ा तो यहाँ पर आएगा 10। 8 और 9 को छोड़ा तो 10। 10 के आगे 11 और 12 को छोड़ा, यहाँ पर आएगा 13। ठीक है, आई ई एम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपको विभेद है? जिस प्रकार मेनू का संबंध भोजन से, क्योंकि भोजन का ही मेनू होता है, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सबसे पहले मेनू देते हैं, उसका संबंध किससे? भोजन से। तो कैटेलॉग का संबंध किससे होता है? कैटेलॉग का संबंध उससे होता है जो लाइब्रेरी वगैरह होती है उनमें होता है ना, पुस्तकों से। अब क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एक 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन जिसके विपरीत फलके लाल, नीले और काले रंग से रंगी हुई है, इसमें 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाए तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी तीनों फलक अलग अलग रंग से रंगी हुई हो? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तीनों फलक है, तो उसका आंख मीच के आंसर कर देना 8। 8 एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को कर लेते हैं। ये बोल रहा है, एक ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये लो, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर जे, यहाँ पर ओ। ई के सामने क्या लिखा है? 25, ये आपको बताना है। और यहाँ पर क्या लिखा है? 225। आपको पता है ई का क्या होता है? 5, जे का होता है 10, ओ का क्या होता है? 15। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। यहाँ पर ओ 15 पर आता है, 15 का स्क्वायर कितना आता है? 15 इंटू 15। इससे लास्ट वाली संख्या का और इसको अगली संख्या से गुणा कर दो, यानी कि 15 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालने के लिए 225। अब यहाँ पर है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 10 इंटू 10, 2 जीरो की 2 जीरो 1, तो 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 100। ठीक है, ये इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अपना लास्ट है कि सोना आभूषण ऐसा खादान और प्रक्रिया। सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले सोना, नंबर 2 पर क्या है? आभूषण, आभूषण। नंबर 3 पर क्या दे रखा है? ऐसक, ऐसक। और नंबर 5 पर क्या दे रखा है? खादान, खादान। और खादान के बाद 2 3, ये 4 है और ये 5 क्या दे रखा है? प्रक्रिया, प्रक्रिया। खादान के बाद क्या दे रखी है? प्रक्रिया दे रखी है। तो इनमें तर्क, मतलब एक क्रम वाइज आपको बताना है। सबसे पहले क्या आएगा? अपन खादान देखते हैं, खान देखते हैं, तो नंबर 4 सबसे पहले। उसके बाद हम ऐसक देखते हैं, खान को देखने के बाद उसमें क्या होता है? ऐसक। ऐसक कितने पर आता है? 3 पर। उसके बाद, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया, फिर सोना और फिर आभूषण, 5, फिर 1 और 2। ये इसका राइट आंसर होगा। 4 3, 4 3 5 1 2, ये एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अपना स्टार्ट होता है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्र जिनके लिए विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा। ओडिशा से होकर जो अपनी कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है प्रवक्ताओं से, राष्ट्रपति से, अखिल भारतीय सेवाओं से, हिंदी भाषा से। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312 है जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्या आता है? साइंस सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है ये।
ये विद्युत धारा से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर वगैरह में आते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, इसको इसको साइंस का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, जो भौतिकी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है, यानी कि साइंस भी अच्छे स्तर का पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आगे चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है जो संविधान के भाग नंबर 5 में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन प्रोटीन का घटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन करता है? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमांकन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र है, उसको भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? यानी कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं महाद्वीपों से। ठीक है, स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये क्या है? करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। तो करंट उस टाइम की तो क्या काम आएगी अपने। क्वेश्चन नंबर 16, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यह भी करंट का क्वेश्चन है। विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे? पत्रकारिता से। यह आपको ध्यान रखना, यह अभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 2025 में। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, यह भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित की थी? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है जो 1605 में स्थापित की थी, वो मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर, पेस मेकर हृदय से, ये कोई यंत्र है हृदय की धड़कन वगैरह को मापने का, इसका संबंध किससे है? हृदय से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन जो बी पार्ट है उसका अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्न में से बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है, लोहरदगा, कलोल, खेतड़ी, जावर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लोहरदगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं साथियों जो पार्ट सी है, पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी में क्या है? राजस्थान जी के उससे ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है साथियों? जो पार्ट नंबर सी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में, इसलिए अब उनके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। उनकी संख्या कितनी है? 30 है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 120 है। उनके ऊपर चलते हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के क्वेश्चन है। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर कहां पर है? आसींद भीलवाड़ा में।
बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप ये आशा मत करना जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन आपको साल 2025 में देखने को मिले। ऐसी तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है, आपको पता है। होलरी क्या है? महिलाओं के पैर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधानसभा विधान परिषद विधान परिषद का सदस्य 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन आप मत सोचना कि साल 2025 में आ जाएंगे, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन मिल जाए देखने को, एक दो, कि कौन सा पशु है पक्षी है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन सभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चिंकारा व ऊंट है। ऊंट तो क्या है? एक पालतू राज्य पशु है। चिंकारा क्या है? वैसे नॉर्मल राज्य पशु, ठीक है। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? 3 बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सुइया मेला कहां पर लगता है? सुइया मेला चौटन बाड़मेर में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ को। राज्य मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आपको पता है, कीर्ति स्तंभ, जो कब का है? 1460 ईस्वी का। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदु। बहुत पुराने क्वेश्चन है ये, यानी कि पहले आते थे, अब नहीं आते। अब तो इनकी ऐसे माइंड में सोचना ही मत कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 6 साल हो गए, तो 6 साल में आप लगा सकते हैं 12 गुना कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है? पुलिस मुख्यालय जयपुर में स्थित है। यानी कि नॉर्मल पुलिस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ब्लू पोट्री का जो जयपुर के शासक थे राम सिंह, उनके शासनकाल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? जो एक ही आंदोलन हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है? जैसे फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found in question answer full marks in being award to all candidate। इसमें भाई क्यों दिए गए थे सभी को? मोतीलाल तेजावत का संबंध था। मोतीलाल तेजावत का संबंध तो एक के आंदोलन से थे, फिर भी इसमें क्यों दिया गया? या तो इसमें ऑप्शन गलत डाल दिए होंगे, एक बार मैं देखता हूं। इसमें यानी कि पूरे 4 नंबर मिले इस क्वेश्चन में, लेकिन मिले किस आधार पर? या तो इसमें गलत ऑप्शन डाले होंगे, इसलिए इसमें क्या मिला है? बोनस अंक मिला है 4 नंबर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कौन सा? हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? नाथ द्वारा, इसका राइट आंसर होगा। किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है? इसमें भी क्या मिला है? बोनस अंक मिला है। किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है? इसमें तो लग रहा है थोड़ा कि बोनस अंक देना चाहिए, लेकिन छोड़ो। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी पर? परवन नदी पर है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार में किस विभाग के मंत्री हैं? करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। ऐसा आ सकता है पहले का आए तो। यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री रहे थे? परिवहन विभाग के। सवाई माधोपुर के द्वारा किसके द्वारा बसाया गया था?
तो ये जयपुर के शासकों द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया? हाजी का, शेर खां का सेनानायक था वह उदय सिंह। अभी भी आ सकता है ये, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अब कैसे आएगा ये? कथन के माध्यम से आएगा कि ये सेनापति के द्वारा लड़ा गया, शेरशाह शाह और उदय सिंह के मध्य लड़ा गया। ठीक है, ऐसे बन के आ सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों पर लीज दी जाती थी? 99 वर्षों तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? बलीचा कहां पर है? आपको बलीचा देखते ही कर देना है, कहां? उदयपुर में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों हुआ? 7 चरणों में। भाई सोच भी मत लेना ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो मैं आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर जब आपकी भारी डिमांड थी इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। आखा क्या है? आखा आप सभी जानते हो क्या होता है कि जब व्रत वगैरह करती है महिलाएं तो आखा लेती हैं, वो 4-5 जो अनाज के दाने होते हैं वो, या फिर ये विवाह से संबंधित है तो ये क्या है, मांगलिक अवसर में काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। ठीक है, वो व्रत वगैरह रखती हैं, वो भी वही होता है, मांगलिक अवसर ही है। ठीक है। इसके बाद कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 53-54 में की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 12 व राजसमंद जिले के गठन के रूप में किस तिथि को किया गया था? ये कौन कौन से जिले थे? ये थे बीडीआर। ये ट्रिक ध्यान रखनी है, 12, राजसमंद तीनों की एक ही तारीख को 10 अप्रैल 1991 को इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? थेपड़ी। थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र है। मेरे अंदाज से तो थेपड़ी क्या होना चाहिए? थेपड़ी अपन किसको बोलते हैं? जो गाय भैंस के गोबर का जो उपड़ा होता है उसको थेपड़ी बोलते हैं, है ना? आपके क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना उसको क्या बोलते हैं, ताकि मेरे को पता चले कि अलग अलग इलाके में क्या बोलते हैं उसको। हमारे तो थेपड़ी उसी को बोलते हैं, है ना? ये वस्त्र नहीं है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है अपना, थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में क्या मनाया जाता है? मरु महोत्सव। ठीक है। तो साथियों अपने तीनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाया, बाकी क्वेश्चन के हमने आंसर बताए हैं आपको। आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करवाओ। अपना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये अपना क्लियर हो चुका है। जैसे जैसे 10-12 क्वेश्चन पेपर है उनको सभी को सोल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है। इसलिए जो अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, MISSION मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन करें। यही अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा सा कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, छोटा सा जवाब हो तो। और यदि आपको ज्यादा कुछ पूछना है तो 9887465720, 9887465720 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छा सा कमेंट करना, जोश बनाए रखना, और अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। अगले 5 महीने तक अपना सिलेक्शन 101% है, श्योर है। आप ये मानो, आप मेहनत करते रहो बस। घर वाले आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, आप मेहनत करो। ठीक है। सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करने वाला हर एक बंदा सक्सेस होता है यदि वो एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, प्रॉपर रणनीति के हिसाब से वो चलता है तो वो 101% सक्सेस होता है। पढ़ने वाले लोग बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 10-15 सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर रणनीति होना आवश्यक है। तो यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।